पदोन्नति में आरक्षण के नए नियम बनाए पर सामान्य वर्ग को होगा दोहरा नुकसान। तैयारी। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा नियम। मध्य प्रदेश में उस साल से बंद पदोन्नति के लिए नियम का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उससे सामान्य वर्ग को दोहरा नुकसान हो रहा है। यदि आरक्षित वर्ग के पद उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति जनजाति और अनारक्षित वर्ग को मिलाकर जो संयुक्त सूची बनेगी, उसमें से पदोन्नति दी जाएगी। जबकि आरक्षित वर्ग के पत्रों के लिए यदि लोक सेवक उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये पद रिक्त ही रखे जाएंगे। सबसे पहले संयुक्त सूची से अनुसूचित जनजाति और फिर अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगी। इस नियम को सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अनुमति मिलते ही कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा। नए 06 साल से लगा है पदोन्नति पर प्रतिबंध। सूत्रों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 का जे प्रारूप तैयार किया है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्थिति आकलन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोक सेवाओं की अलग अलग चयन सूची तैयार की जाएंगे। इसी तरह अनारक्षित वर्ग की सूची बनेगी। तीनों को मिलाकर अंतिम संयुक्त सूची बनाई जाएगी। इसमें वरिष्ठता क्रम में नाम रखे जाएंगे। इस चयन सूची में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के विरुद्ध उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के नाम योग्यता क्रम में रखे जाएंगे। इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्रम में रखे जाएंगे। सुनिश्चित होने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के नाम आएंगे। इसके बाद शेष कर्मचारियों के नाम संयुक्त सूची में योग्यता के उसी क्रम में रखे जाएंगे जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है। यदि किसी वर्ष में आरक्षित वर्ग के पद पहले से भरे हुए हैं तो सभी रिक्त पदों को शामिल करते हुए संयुक्त चयन सूची में शामिल कर्मचारियों के नाम योग्यता के क्रम में रखे जाएंगे। आरक्षित वर्ग के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न होने पर पद तब तक रिक्त रखे जाएंगे जब तक संबंधित वर्ग का कर्मचारी न मिल जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रोस्टर व्यवस्था रहेगी और आरक्षण तय प्राविधान के अनुरूप रहेगा। उल्लेखनीय है कि पदोन्नति पर प्रतिबंध होने से 6 साल में 36,000 से ज्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारे सुझावों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। एक तरफा नियम बनाए जा रहे हैं। के.एस. तोमर, अध्यक्ष, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था स्पीक। प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए 15 अंक अनिवार्य। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष होगी और इसमें रिक्तियों के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों के समय मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति के लिए अंक निर्धारित होंगे। प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए 15 अंक होना आवश्यक होंगे। पदोन्नति के लिए पात्र सभी अधिकार कर्मचारी को उनके सेवा अभिलेख के आधार पर उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, औसत एवं निम्न स्तर की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए अंक दिए जाएंगे। उत्कृष्ट के लिए 4, बहुत अच्छा के लिए 3, अच्छा के लिए D, औसत के लिए 1 और निम्न स्तर के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। उत्कृष्ट श्रेणी वाले कर्मचारियों को चयन सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। 1 से अधिक उत्कृष्ट श्रेणी में होने पर वरिष्ठता बनाए रखते हुए चयन सूची में शामिल किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता बोले, नए नियम बनाने पर कोई रोक नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गेरकिला का कहना है कि नए नियम बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। वहीं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय मिश्र का कहना है कि यथास्थिति बनाए रखने का मतलब नहीं है कि नए नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। सरकार को नए नियम बनाने का अधिकार है। इसके आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति। सभी वर्गों में पदोन्नति एक मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर होंगी। संयुक्त सूची में योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नाम क्रमवार रखे जाएंगे। इसके आधार पर पद उपलब्ध होने पर चयन सूची में से पदोन्नति होगी।